दशहरा के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के मैदान में रावण दहन किया, जिसके बाद वो मंच से क्षेत्रवादी पार्टियों पर सवाल उठाते नजर आए। प्रधानमंत्री ने कई सारे सवाल क्षेत्रवादी पार्टी पर उठाए और अब बिहार की क्षेत्रवादी पार्टी यानी कि जेडीयू और राजद के नेताओं ने इस पर प्रतिक्रिया दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी की तरफ से प्रतिक्रिया जाहिर की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस सवाल का करारा जवाब और प्रतिक्रिया आरजेडी और जेडीयू करती नजर आई। आप सुनिए कि दोनों नेताओं ने क्या कुछ कहा। इंडिया गठबंधन देश को लेकर के बना है और 2024 का जो होने वाला चुनाव है उसमें इंडिया गठबंधन के सभी घटक दल मजबूती के साथ देश हित में, लोकतंत्र हित में चुनाव लड़ेंगे और तानाशाह जो व्याप्त है देश के अंदर में, जो संविधान और लोकतंत्र दोनों को कुचलने की लगातार निर्बाध कोशिश कर रहे हैं, उनके खिलाफ देश की तमाम जनता लामबंद है। चाहे वो नौजवान हो या किसान हो या आम जन हो, सबकी चाहत है कि देश में एक लोकतंत्र के मूल्यों को रक्षा करने वाली सरकार का गठन हो। राज्यों के अंदर में हो रहे चुनाव में लोग चुनाव अपने हिसाब से भले ही लड़ रहे हैं और सब लोग एक दूसरे का सहयोग भी कर रहे हैं, और इतनी बात सबको समझनी चाहिए कि हर पॉलिटिकल पार्टियां 24 को लेकर के सेक्रीफाई करने के लिए तैयार है ताकि देश में स्वस्थ लोकतंत्र बहाल हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, रावण वध के दिन भी आप राजनीति का एजेंडा तय कर रहे हैं। अरे खुद तो अपनी जात अति पिछड़ा बताया कन्नौज में, जो बिल्कुल फरेब, झूठ, असत्य है। तो आप तो असत्य के पर्याय हैं। जाति आपकी है मोल घाची, लेकिन चूंकि बिहार ने जाति गणना करवा दिया तो रावण वध के दिन भी दिल्ली के रामलीला मैदान में उसके दर्द का आपको एहसास हुआ है। चूंकि आपने समाज के पिछड़े समुदाय के लोगों का, बच्चों का छात्रवृत्ति कक्षा 1 से 8 तक बंद कर दिया। सवर्णों को आपने 10% आरक्षण तो दिया, लेकिन उनको स्कॉलरशिप नहीं दिया। दलित बाबू जगजीवन राम थे, उनके नाम पर छात्रावास योजना बंद कर दिया। तो जाति के नाम पर खुद अपने आप को अति पिछड़ा बताना, आपसे बड़ा जातिवादी कौन है? और जाति के का राजनीति में इस्तेमाल करके आपने देश के प्रधानमंत्री के पद को ही शर्मसार कर दिया। आज विजयादशमी का पर्व देश की जनता असत्य पर सत्य की जीत के लिए मनाती है और पुतला दहन होता है, जो रावण का, कुंभकर्ण का, राक्षसी प्रवृत्ति का। ये बीजेपी वाले दूसरे का पुतला क्या जलाएंगे? इन्होंने विजयादशमी के दिन भी जो शरारत किया है, जो सियासत की है, इसका पुतला तो जनता जलाने के लिए तैयार है। बीजेपी के सत्ता का, अहंकार का, बीजेपी के जुमलेबाजी का। ये 24 में फिर वापस आने वाले नहीं है। इस बार अंतिम और फाइनल है। जनता ने इस बार बीजेपी के सत्ता का ही जो रावणीकरण है, जो अहंकारी सत्ता है, तानाशाही, हिटलरशाही है, उसका ही पुतला दहन कर दिया है। ये लोग क्या पुतला दहन करेंगे? यहाँ तो रोजगार की भरमार है। यहाँ तो जो वादा किया वो निभाया जा रहा है। ये बीजेपी वाले अब बोरिया बिस्तर समेट लें। इस बार इनका पुतला दहन जनता ने कर दिया है। क्या आप अपनी माता पिता बनने का इंतजार कर रहे हैं? ओएसिस फर्टिलिटी ने लगभग 90,000 जोड़ों के जीवन में खुशियां भर दी हैं। आज ही 8929755101 पर कॉल करें। ओएसिस फर्टिलिटी के कम लागत वाले IVF उपचार की सहायता से अपना सपना पूरा करें और सभी को खुशखबरी दें।